नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं और हिंदी न्यूज में दर्शक की आवाज को अंजाम देने वाला शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं नेहा पंत। आज हम आपके साथ उस विषय पर बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सपना है, लेकिन उस सपने को देश के कई राज्यों में चोट पहुंचाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2019 तक देश के हर घर में शौचालय बनाने का है और अब इसी लक्ष्य को पूरा करने के नाम पर अफसरशाही का आतंक लोगों को डरा रहा है। गरीबों से कहा जाता है शौचालय नहीं बना तो जेल जाओगे, थाने में पेश हो, जमानत कराओ। भरोसा नहीं हुआ होगा आपको ये सब सुनकर, लेकिन ये सच है। इसीलिए आज आपको एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मालूम नहीं बेवकूफ समझ रखा तुमने। अरे मैं ठेक लगाओ, तुम नालायक जैसी हरकत कर रहे हो। मध्य प्रदेश के सीहोर में नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ के सामने जलील होते सुनील शर्मा ने अब मारे शर्म के घर से निकलना छोड़ दिया। नरसिंहपुर में खुले में शौच करते प्रकाश नाम के शख्स को नगर निगम कर्मचारियों ने पीटा और फिर इसके बाद क्या कराया वो आगे का वीडियो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। उज्जैन में घाट के पास शौच करते बुजुर्ग से वो काम कराया गया जो आगे दिखाना हमारे लिए आपको संभव नहीं। सीहोर, उज्जैन और मध्य प्रदेश के ये वो वायरल वीडियो हैं जो जाने अनजाने में मोबाइल में कैद होकर गवाही देते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश में जलालत, पिटाई और शर्मसार करने वाली कार्रवाइयों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन एक सच ऐसा भी है जो पहली बार आज एबीपी न्यूज आपके सामने ला रहा है। क्या आपको भरोसा होगा गरीबों को शौचालय न बनाने पर पुलिस उठा ले जाती है? जिनके पास 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं, वो अफसरों के डर से कर्ज लेकर शौचालय बनवाने को मजबूर हैं। गरीब आदमी शौचालय नहीं बनवा पा रहा तो केस दर्ज कर जेल भेजने की धमकी मिल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के भावखेड़ी गांव में एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत पहुंचे तो 75 साल के बुजुर्ग बाबूलाल अपनी पत्नी के साथ रेत गारा ढोते दिखे। अपनी बेहद मामूली सी टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी के बगल में बाबूलाल पक्का शौचालय बनवा रहे हैं। आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन सच ये है कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को पूरा कराने के लिए अफसरों ने बाबूलाल को धमकी दी है। शौचालय नहीं बना तो जेल भेज देंगे। 2 बार जमानत देकर छूटे बाबूलाल डर से शौचालय बनवाने में जुटे हैं। हाँ, 2 बार जाना पड़ा पेशी पे। वहाँ दिन भर बैठे रहते हैं, सब बुलाते 5 साढ़े 5 बजे करीब, पूछते क्या हुआ क्या नहीं, सब पैसे वैसे लेते बनाएंगे साहब, जल्दी बनाओ नहीं तो फिर जेल जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब हम वहाँ भर क्या जाते हैं, व्यवस्था तो गड़बड़ है। कल भी हुआ तो कल भी ऐसे हुआ, एक दिन फिर 2 मरतबा थाने ले गए। गरीब बाबूलाल इतना डरे हैं कि अब कर्ज ले लिया ताकि शौचालय बनवा दूं, ताकि जेल ना जाना पड़े। आधे बन चुके शौचालय की फोटो दिखा चुके हैं। अफसरों ने पूरे शौचालय की फोटो मांगी है। बाबूलाल पूछते हैं अब आगे के लिए पैसा कहां से लाऊं? तो बिल्कुल बस की नहीं, अब ऐसा दिमाग काम नहीं कर रहा कि नहीं तो शौचालय की स्थिति में जाए कहीं निकल जाओ। बहुत हालत खराब है साहब। हाँ, मैं कुछ बता नहीं सकता, कंडीशन खराब है। हाँ, कह रहा जेल जाना है क्या, जेल वाला बना उनका, बदमाशी करते हैं, ऐसा करते हैं। अब हाथ ही जोड़ना पड़ा अफसरों को, क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमें आज इसे शिवराज की शौच इमरजेंसी कहना पड़ रहा है। इस पड़ताल में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाने के लिए सरकार गरीबों को 2 किश्तों में 6-6 हजार रुपए देती है। आधा शौचालय बनने पर पहली किश्त के 6 हजार खाते में आते हैं। पूरा शौचालय बनने पर बाकी के 6 हजार दिए जाते हैं, जबकि एक आम शौचालय बनवाने में 15 से 20 हजार रुपए का खर्च आता है।
जो गरीब हैं वो पैसों की कमी के कारण शौचालय नहीं बनवा पाते। इसलिए देखिए सीहोर तहसील में कैसे सैकड़ों लोगों को अपना काम धंधा छोड़कर एसडीएम के सामने पेशी के लिए मजबूर होना पड़ता है और अंदर साहब के सामने गरीब हाथ जोड़कर कहता है, साहब शौचालय बन गया, पैसे अब दिला दीजिए। ठीक है, तुमने अपने बना लिए? हाँ सर, बना लिया सर हमारे। और जो लोग शौचालय बनवाने में देरी करते हैं उन्हें मध्य प्रदेश में जेल भेजने की धमकी सिस्टम देता है। इस बात की गवाही देता ये कागज देखिए। सीहोर के इछावर थाने में 27 लोगों को शौचालय न बनवाने पर शांति भंग करने के आरोप में केस दर्ज करने का नोटिस दिया गया। ऐसे ही नोटिस, थाना, कचहरी का डर मध्य प्रदेश के कई शहरों में लोगों को डरा रहा है। यही कारण है कि सीहोर के इस गांव में जब एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत आगे बढ़े तो हमें श्यामलाल मिले, जिनके पास शौचालय बनाने के लिए अपनी जमीन तक नहीं तो 50,000 रुपए में उन्हें जमीन लेनी पड़ी और अब वहां शौचालय बनवा रहे हैं। 50,000 तो वो ने 4,500 की ईंट और एक ट्राली, मतलब ये सब सामान लाया, सब 60,000 का लगभग हुआ खर्चा। 60,000 कहाँ से आया आपके पास? मोल उधारे, मतलब किसानगंज से उधारा लिया, सब कर्जा लिया है? ये कर्जा लिया, कर्जा। शौचालय के लिए 60,000 का कर्जा लिया? हाँ, सब कर्जा लिया 60,000 का। कैसे चुका पाओगे? अब मजदूरी करेंगे साहब, नहीं तो और कुछ नहीं मिलेगा तो फिर घर में बैठेंगे, पकड़ ले जाएगा, जो रिपोर्ट केस जो कोई जारी होगा वो जाएगा। शौचालय बनवाने के नाम पर अब प्रशासन जोर जबरदस्ती पर उतारू हो गया है। छोटे छोटे गांव के कई लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह शौचालय बनवाए जाएं। ये गांव के गरीब लोग कर्जा लेकर शौचालय तो बनवा रहे हैं डर के कारण, मगर बड़ी बात वही है कि शौचालय बन जाएगा, सरकारी फाइलों का पेट भर जाएगा, मगर उसके बाद इन गरीबों का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। जेल जाने का डर गरीबों को कर्ज लेने को मजबूर करता है, लेकिन इस गांव के लोग पूछते हैं कि शौचालय तो हम बनवा लेंगे, फिर जब पीने का पानी 4 किलोमीटर दूर से लाते हैं तो टॉयलेट का पानी कहां से आएगा? इस मोहल्ले में मतलब लगभग आधे गांव के लोग 4 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं। अब शौचालय की ये लोग व्यवस्था करवा रहे हैं तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो फिर शौचालय के पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे? हर घर में शौचालय होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन शौचालय बनवाने के लिए जेल भेजने की धमकी दी जाए, थाने बुलाकर घंटों बैठाया जाए, क्या यही सुशासन है? ये बात समझने के लिए हम सीहोर जिला पंचायत के सीईओ केदार सिंह के पास पहुंचे। पूछा आखिर ऐसी शौच इमरजेंसी क्यों प्रशासन लगा रहा है? कुछ लोग थाने आने में बैठा है। नहीं, ऐसी जानकारी नहीं। 4 व्यक्ति अगर शौचालय नहीं बनाए तो नेचुरली गांव की इमेज अच्छी नहीं आती, मैसेज अच्छा नहीं होता है। अपर कलेक्टर साहब को तो ये भी नहीं पता था कि कितने लोगों को रोज थाने वहां बुलाया जाता है, लेकिन किसकी इमेज के लिए ऐसी शौच इमरजेंसी शिवराज के राज में लग रही है, वजह हम बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा देश खुले में शौच से मुक्त हो। शिवराज सिंह के राज में 55,000 गांव हैं और अब भी 43,392 गांव ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं बन पाया। सीहोर जिले में अफसर लोगों को इसलिए डरा धमका रहे हैं क्योंकि सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, जो शौचालय बनवाने में बहुत पिछड़ गया है। अगर प्रशासन की सुस्ती एक अच्छे और बड़े मिशन को कमजोर कर रही है तो क्या जनता को जलील किया जाएगा, परेशान किया जाएगा? मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव से भी यह सवाल हमने पूछा। उन्होंने हमारी इस बात को प्रमाणित कर दिया कि इमरजेंसी जैसे हालात शौचालय बनाने के लिए पैदा किए गए हैं। धीरे धीरे लोग स्वयं इस बात को स्वीकार करने लगे। जैसा शुरू में नसबंदी का विरोध हो रहा था, बाद में लोग लाइन लगा के नसबंदी करवा रहे हैं, इसी तरह से शौचालयों की स्थिति। इमरजेंसी के जिन किस्सों को सुनाकर बीजेपी विरोधियों को घेरती है, अब वैसे ही कोशिश करके क्या शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के सामने चेहरा चमकाना चाहते हैं? आजादी के 70 साल बाद भी यदि जनता को शौचालय नहीं मिल पाए हैं तो इसके लिए जनता से ज्यादा हमारी आपकी सरकारें जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर अब एक सकारात्मक पहल तो की है, मगर राज्य सरकारें अपनी कमियां छिपाने के लिए अब लोगों को डरा रही हैं। तो ऐसे में शौचालय के लिए सिस्टम के ऐसे सितम की घंटी बजानी जरूरी है। इसीलिए आज घंटी बजाने वाला सवाल है
कि शौचालय के लिए धमकी देने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी न्यूज की इस राय से आप सहमत हैं तो आपको आवाज उठानी होगी 8080740000 पर मिस्ड कॉल देकर और अपने वीडियो संदेश भेजकर। मध्य प्रदेश में तो गांव को खुले में शौच मुक्त दिखाने की ऐसी होड़ अफसरों में लगी है कि झूठे आंकड़ों का पुलिंदा तक पेश कर दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज ऐसे अफसरों को भी बेनकाब करता रहा है, पर अभी ये जानने की जरूरत है कि देश को खुले में शौच से आजादी दिलाना जरूरी है तो वो कौन सा रास्ता हो जिसमें जेल भेजने की धमकी से नहीं बल्कि गरीब आम आदमी को प्रेरित करके इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ऐसा है, 2 झापड़ अभी देंगे ठीक हो जाओगे। मध्य प्रदेश में खरगोन के कलेक्टर अशोक कुमार को आप भूले नहीं होंगे। हमने अपने इसी शो घंटी बजाओ में दिखाया था कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के लिए कलेक्टर साहब धोखा दे रहे हैं। हर घर में टॉयलेट बने बिना गांव को शौच मुक्त घोषित करने की कोशिश इन्होंने की थी तो स्थानीय युवक ने सवाल उठाया और कलेक्टर अशोक कुमार भड़क गए थे। ऐसा क्यों कि आपके आने से पहले पंचायत खुली नहीं, आप खुल रही 2 साल से। ऐसा है, 2 झापड़ अभी देंगे ठीक हो जाओगे। शौचालय के लिए अफसरों का भड़कना धमकी देना सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। जैसे पिछले दिनों बक्सर के डीएम रमन कुमार का ये वीडियो वायरल हुआ। अभी तक क्यों नहीं बना? व्यवस्था भी नहीं है। व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कहा बाहर निकल नहीं सकता है, निगरानी समिति लगेगा, कोई लोटा लेके निकल नहीं सकता बाहर। ठीक है। बच्चों का स्कूल से नाम कटेगा और जो सरकारी सुविधा मिलता है वो सरकारी सुविधा बंद होगा। मध्य प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों में अगर अफसर आक्रामक होकर जनता को डराकर शौचालय बनवाना चाहते हैं तो इसकी वजह समझिए। देश में अभी 15 करोड़ 70 लाख लोगों के पास शौचालय नहीं है, यानी बांग्लादेश की आबादी के बराबर भारत में लोग बिना टॉयलेट के रहने को मजबूर हैं। सरकार का लक्ष्य 2019 तक देश में 11 करोड़ 70 लाख शौचालय बनवाने का है, जिसमें अब तक 60% ही लक्ष्य पूरा हो पाया। बिहार में तो अभी शौचालय बनने का काम 40% से कम हुआ है। मध्य प्रदेश के 92% गांवों में शौचालय पूरी तरह नहीं बन पाए हैं। देश में सिर्फ उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल अपना लक्ष्य पूरा कर पाए। इसीलिए देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव में शौचालय बनाने की मुहिम संभाल रहे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर एबीपी न्यूज से कहते हैं कि ये एक कुरीति है जिसे हर हाल में खत्म करना है। महिलाओं को कितने बड़े अपमान का सामना करना पड़ता है, इसकी लोग कल्पना नहीं करते हैं। यह एक तौर से कुरीति है और इसको किसी भी कीमत पर समाप्त किया जाना चाहिए। तो फिर लोगों को डराने धमकाने की जगह जागरूकता के नए तरीके अगर सिस्टम इस्तेमाल करे तो बेहतर होगा, जैसे नासिक में हो रहा है, जहां सिन्नर तहसील में लोग खुले में शौच करने से बाज नहीं आए तो प्रशासन ने मारना, पीटना, जलील करना शुरू नहीं किया, एक अनोखी मुहिम शुरू की। खुले में टॉयलेट करने वालों की बाल्टी, मग को जब्त करके उस पर नाम लिखकर टांग दिया गया। इलाके के बीडीओ रत्नाकर पगार इस बारे में और जानकारी देते हैं। लोटा जब्त करने के बाद वो उसका जिस कुटुंब का वो लोटा है उसका नाम हम यहाँ पे अभी उसके लोटे पे रखते थे। अभी ये रखने के लिए उसका नाम लिखने के बाद कि लोगों पे बहुत सारी जन जागृति होगी कि उनको लगा कि अपनी थोड़ी सी बदनामी भी हो रही है। यानी बिना कानून का खौफ दिखाए, बिना जेल भेजे भी जागरूकता हो सकती है। इस बारे में और तफसील से जानकारी दी वसुंधरा संरक्षण सामाजिक संस्था के वीरेंद्र कुमार सिंह ने, जो कहते हैं कानूनी नहीं सामाजिक दबाव होना चाहिए। सबसे ज्यादा इफेक्ट समाज के दबाव का ही होगा। सब अपना अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं समाज में, चाहे वो मजदूर वर्ग का हो चाहे बड़े वर्ग का हो। तो उसमें समाज के लोग अगर कहते हैं कि नहीं इनके घर में शौचालय नहीं है तो वो अपने आप में छोटा महसूस करेंगे और उस पर तुरंत करेंगे फिर कार्रवाई। देश में ऐसी कोशिशें हो भी रही हैं। जैसे पिछले ही महीने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मौलवियों और मुफ्तियों ने फैसला किया कि वो ऐसे घरों के लड़कों का निकाह नहीं कराएंगे जिनके घरों में शौचालय ना हो। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि अगर एक अच्छी पहल देश में मोदी सरकार की तरफ से की गई है तो उसे पूरा करने के लिए सिस्टम को अपनी तरफ से सकारात्मक कोशिश करनी होगी।
सिर्फ नंबर पूरा करने के नाम पर मध्य प्रदेश की तरह लोगों को सबके सामने डराकर जेल भेजने की धमकी देकर अगर शौचालय बनवाया जाता रहा तो गरीब बीमारी से तो लड़ लेगा, लेकिन कर्ज और कानून के खौफ से टूट जाएगा। घंटी बजाओ शो खबरों को दिखाकर बस छोड़ नहीं देता, पीछा करता है। हफ्ते भर पहले हमने दिल के मरीजों को लगाए जाने वाले स्टेंट पर हो रही लूट पर घंटी बजाई थी। दिखाया था कि सरकार से दाम तय होने के बाद भी कंपनियां कैसे मुनाफाखोरी कर रही हैं। हमारी खबर का असर हुआ है, देखिए रिपोर्ट। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। हमने 22 फरवरी को दिखाई थी खबर। अब दवाओं के दाम तय करने वाली रेगुलेटरी संस्था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने आदेश जारी किया है कि अस्पतालों को अपनी वेबसाइट पर स्टैंड की कीमत, ब्रांड और उसकी खासियत की जानकारी देनी होगी और ये भी बताना होगा कि कंपनी से उन्हें स्टैंड कितने में मिल रहा है। अथॉरिटी ने इसे लागू करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। इसी तरह 24 फरवरी को हमने दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में नकलची बनाने वाले सिस्टम की घंटी बजानी जरूरी है। आज प्रधानमंत्री मोदी के उस दिन के आरोप पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। देखिए फॉलो अप रिपोर्ट। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे गोंडा में और कहने लगे कि बहुत उत्तर प्रदेश में नकल हो रही है। तो हमने पूछा, ये बताओ कि सबसे बड़ा नकल वाला माफिया तो आपके मंच पे ही बैठा है। अखिलेश का पीएम मोदी पर यह पलटवार यूपी में नकल के लिए परीक्षा केंद्र ठेके में दिए जाने के आरोपों पर है। बलिया की रैली में अखिलेश ने गोंडा से बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण को यूपी में नकल का ठेकेदार बताया। आपको याद दिला दें कि हफ्ता भर पहले 24 फरवरी को हमने इस मुद्दे पर घंटी बजाई थी। हमारी पड़ताल में ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा यूपी में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के नेता पंडित सिंह पर भी नकल की ठेकेदारी के आरोप लगे थे। दोनों नेताओं के दर्जन भर से ज्यादा स्कूल गोंडा और आसपास के इलाकों में चलते हैं। घंटी बजाओ के इस सेगमेंट में हम आपको देश के उन दर्शकों की आवाज सुनाएंगे जो रोज दिखाए गए मुद्दों पर अपना वीडियो संदेश भेजते हैं। जैसे कल हमने दिखाया था कि देश में बढ़ी विकास दर आंकड़ों का खेल है या फिर ये है मोदी का मैनेजमेंट। ये आंकड़ों का खेल है। इस खेल में मोदी जी माहिर हैं, उनकी पूरी टीम माहिर है। सब कुछ गलत ढंग से देश के सामने में प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्षियों का यह है कि उन्होंने अभी तक, जैसे कांग्रेस है 10 साल तक उसने कुछ किया नहीं है और जब मोदी जी कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि ऐसे कैसे आगे आदमी बढ़ रहा है। उनकी सरकार भी एकदम सही है और अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो सिर्फ यूपी के चुनाव को देखते हुए पेश किए हैं। बस उनको जीतना है किसी भी तरीके से चुनाव, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं। मोदी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। हम तो मोदी के साथ ही खड़े हैं, हमें मोदी सरकार ही चाहिए।